नमस्कार दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी के 100 प्रश्न जो कि दोस्तों 12th क्लास का है और यह वीडियो अंतिम वीडियो है हिंदी का। तो इसके बाद हम दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो रिपीटेड हैं, जो बार बार आते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम मॉडल सेट लाएंगे। अगर आप 12th सोशल साइंस से कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 250 नंबर जो ऑब्जेक्टिव का होता है ना, वो पूरा कराने की 100% में 80% गारंटी लेते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम जो वीडियो दिए हैं आप उनको भी देख लीजिए, और जो हम रिपीटेड क्वेश्चन देंगे रिपीट फाइल की तरह वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको PDF लेना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन चाहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि माँ किसके भय से अपनी लाल को गोद से नहीं उतारती थी। तो दोस्तों माँ जो है ना, कह रहा है कि किसके भय, भय मतलब डर से अपने लाल मतलब उनका जो बेटा है उनको गोद से नहीं उतार रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कीड़ों के भय से, चीट के भय से, गिर पड़ने के भय से और मिट्टी लगने के भय से। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा शीत के डर से, यानी शीत मतलब ठंडा के डर से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया। सूना सूना, खुशहाल, आनंदित और सुखमय। तो पुत्र वियोग में जो है ना, इनसे माँ का जीवन पूछ रहे हैं कैसा हो गया। तो दोस्तों सूना सूना हो गया, यानी वियोग मतलब पुत्र के जाने से, यानी मृत्यु हो जाने से, ठीक है। सूना सूना हो गया। आप लोग जानते होंगे कि घर से अगर या पड़ोसी या हमारे गांव में कोई भी अगर स्वर्गवास हो जाते हैं तो कैसे पूरा गांव सूना सूना हो जाता है, तो इस तरह वह सूना सूना हो गया। नेक्स्ट है, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। ए शब्द चित्र, बी रेखा चित्र, सी निबंध और डी आत्मकथा। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए आत्मकथा है। क्या है, जूठन जो है ना ये आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, कली राम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है। रोज, जूठन, त्रिच, उसने कहा था। तो कली राम हेडमास्टर। तो दोस्तों पूछेगा कि हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कली राम। आप लोग ये भी याद रखिए हेडमास्टर का नाम कली राम। कहता है किस पठित पाठ का पात्र है। तो पात्र जो है दोस्तों जूठन का है। किसका है, तो जूठन का आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों उसने कहा था बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसने कहा था, इनके लेखक कौन है, आप लोग कमेंट कर जरूर इनका आंसर दीजिए। तो दोस्तों आंसर देने से यह होता है कि आपका जो है ना रिकॉल होता है, मतलब उनको याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो इसलिए जितना भी हम प्रश्न बीच बीच में पूछे आप लोग उनका ज़रूर आंसर दिया कीजिए, जिससे आपका ही फायदा है, आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है। बक, लमखुद, मक्स, जंगल और भेड़िया, परमात्मा का कुत्ता। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जंगल और भेड़िया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। ए मोहन राकेश, बी मलयज, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि और डी नामवर सिंह। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा मोहन राकेश। क्या है, मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कलर की मौत के लेखक का नाम क्या है। अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, गाई डी मोसापा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा इनका अंतोन चेखव ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चक्रपाणी कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो आप लोग याद रखिए चक्रपाणी बहुव्रीहि समाज। क्या दोस्तों, बहुव्रीहि समाज। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना है दोस्तों रघुवीर सहाय। क्या दोस्तों, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। ए वकील, बी जज, सी शिक्षक और डी पुलिस अधिकारी। तो रघुवीर सहाय के पिता जो थे दोस्तों यह एक शिक्षक थे। क्या, शिक्षक थे। नेक्स्ट है,
डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ए छपै, बी अधिनायक, सी हारजीत और डी गाँव का घर। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनको। दोस्तों अधिनायक, क्या दोस्तों? अधिनायक। नेक्स्ट है तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी समूहवाचक और डी भाववाचक। तो तांबा जो है ना दोस्तों, यह द्रव्यवाचक है। आप लोग को बता दें, व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति का नाम अगर होगा ना तो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे लड़का, लड़का क्या हो जाएगा? जाति। लेकिन किसी खास लड़का जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, इस तरह होगा ना तो व्यक्ति हो जाए। समूह कोई झुंड होगा या मेला रहेगा जहाँ पे भीड़, जहाँ पे पंचायत, तो ये सब समूहवाचक में। भाववाचक जो मन में चलता हो, जो महसूस सिर्फ कर पाए, जैसे भावना, खुशी, दुखी, दर्द, ये सब क्या होगा? ये सब भाववाचक होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? तो दोस्तों ये है जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो दोस्तों अभी आप लोग को बताए थे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो राज्यपाल यहाँ पे किसी नाम है किसी का, तो आप लोग इनका आंसर पहले दीजिए, देखते हैं कितने लोग दे पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत लोग दे दिए होंगे और गलती आंसर दिए। यहाँ पे राजपाल है, किसी का नाम यहाँ पे नहीं है। राजपाल कुमार आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे राजपाल जो है ना ये जातिवाचक होगा। क्या? जातिवाचक। नेक्स्ट है सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सूरदास यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखें ये भी क्या है? ये व्यक्तिवाचक। क्या? ये व्यक्तिवाचक है सूरदास। यहाँ पे राजपाल है, अगर यहाँ पे कुमार दे देता तो दोस्तों व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन राजपाल यानी राजा जो है ना, यानी कि राज को जो पाल रहा है, जैसे अभी हमारे राज को कौन पाल रहा है? मुख्यमंत्री जो भी हो, तो इस तरह। ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है ज्ञानंदपति के माता पिता का नाम क्या है? तो ज्ञानंदपति के माता और पिता पूछ रहे हैं। तो माता सरला देवी, देवेंद्र प्रसाद चौबे, बी निर्मल देवी, परमानंद वाजपेयी, सी कलावती एवं हरदेव शाह और डी रेमा देवी रामा सिंह। तो इन चारों में आप लोग याद रखिए, सरला देवी उनकी माता का नाम है और देवेंद्र प्रसाद चौबे उनके पिताजी का नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आजन्म शब्द कौन सा समास है? तो दोस्तों आजन्म है अवयवी भाव, कर्मधारय, द्वंद और द्विगु। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा ये अवयवी भाव, आजन्म अवयवी भाव। नेक्स्ट है हाथ पैर शब्द कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद, अवयवी भाव, तत्पुरुष। जब भी इस तरह का रहेगा ना, हाथ पैर, लोटा बाती, थाली, उसके बाद चप्पल जूता, उसके बाद शर्ट पैंट, इस तरह से यानी कि जोड़ा जो लगा रहेगा तो हो जाएगा द्वंद। क्या होगा? द्वंद। और दोस्तों जहाँ पे भी संख्या वाचक होगा जैसे त्रिकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, चौराहा, ये सब क्या हो जाए? तब द्विगु हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? असक्षम, पराजित, विफल, कमजोर। तो सफल का पूछ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग याद रखिए सफल का हो जाएगा विफल, उल्टा शब्द है यहाँ, विलोम मतलब उल्टा। नेक्स्ट है प्रशंसा का विलोम क्या होगा? प्रसन्न मतलब खुश है, खुश है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा निंदा। क्या? निंदा। कोई किसी को प्रशंसा कर रहा है, किसी की बड़ाई कर रहा है, तो उनका बड़ाई का उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है पीठ दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पीठ दिखाना। तो दोस्तों पीठ दिखाना मतलब पीठ दिखा के हम चल दिए, तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों हार कर भाग जाना। क्या होगा? हार कर भाग जाना। नेक्स्ट है यहाँ पे कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? ए महरोज, बी सिपाही की माँ, सी शिक्षा और डी प्रगति और समाज। तो दोस्तों यह जो है ना आप लोग याद रखिए प्रगति और समाज का। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो दोस्तों यह जापान, ब्रिटेन, रूस या जर्मनी। तो अंतोन चेखव जो है ना ये रहने वाले थे आपको रूस के। कहाँ के? रूस के। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था?
तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का निधन जो हुआ था 1937 में हुआ था, 1937 में। नेक्स्ट यहाँ पे कि तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र, काशी, झांसी और वृंदावन। तो तुलसीदास का अस्थायी निवास जो था ना दोस्तों, इनका अस्थायी निवास काशी था। कहाँ पे? काशी। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पे है? ए सी, बी अमेठी, सी बांडा और डी जयपुर। तो दोस्तों सूरदास का जन्म स्थान पूछना है तो आप लोग याद रखिए सी ही। कहाँ पे? सी ही में। नेक्स्ट अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों अशोक वाजपेयी जो है ये आधुनिक काल के कवि। किस काल के? आधुनिक काल के। नेक्स्ट अधिनायक कैसी कविता है? तो दोस्तों अधिनायक जो है ना यह व्यंग्य कविता। कौन सा? व्यंग्य कविता। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों हार जीत जो है ये गद्य गीत है। कौन सा? गद्य गीत है। नेक्स्ट प्रश्न बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पूछ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग याद रखिए पार्वती देवी। क्या दोस्तों? पार्वती देवी। नेक्स्ट है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर, अनुपयोगी, प्रगतिशील या प्रतिगामी? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए उर्वर थी। कौन सा? उर्वर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जैसे भी किसी को गुस्सा आता है तो आँख क्या हो जाता है? लाल होता है और चेहरा पीला पीला पड़ता है, तो वही कहता है कि लाल पीला होना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं क्रोध होना, गुस्सा हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहा का चना। आप कोई भी चीज़ आप दांत से लोहा को काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं, तो यानी कठिन होगा। कठिनाई में फंसना, कठिन परिश्रम करना या अधिकता स्वीकार करना या सुदृढ़ बनाना, तो कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से एक शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध पूछना आस्तिक, नास्तिक, घृणा, पराजित। तो दोस्तों यहाँ पे शुद्ध पूछ रहे हैं। आप लोग याद रखिए आस्तिक यह शुद्ध है। नास्तिक में क्या होगा? यहाँ से होगा। ठीक है। और घृणा ऐसे होता है दोस्तों, घृणा। और उसको पराजित है ना, तो पर राग और जो हर्षी का तो पराजित हो जाए, तो ऐसे आप याद रखिए। नेक्स्ट लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? जो किसी शब्द में वैसा शब्द जो किसी शब्द के अंत में लाकर उनके अर्थों को बदल देता है, उनको प्रत्यय कहते हैं। जैसे आकर में या आ होगा या राका होगा या आका होगा। कह रहा लड़ाका, लड़ाका, तो लड़ाका आका होता है ना, तो अक्का होना चाहिए आका। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपको आका। ठीक है। नेक्स्ट है चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या हुआ? चचेरा, चचेरा। रा आता है, रा आ जाता है ना, तो अंतिम में क्या हो जाता है? आ। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों आ, एरा, चचेरा। ठीक है। नेक्स्ट है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? टिकाऊ में प्रत्यय पूछ रहा है, तो दोस्तों टिकाऊ में प्रत्यय आप लोग याद रखें आऊ। नेक्स्ट यहाँ पे पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? जो पहले आकर उनका अर्थ बदल दे, तो यहाँ पे पराकाष्ठा है, तो पराकाष्ठा, काष्ठा अलग, पारा अलग। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग होगा, तो यहाँ पे पारा हो जाए। ठीक है, पारा। नेक्स्ट यहाँ पे निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? निराहार। तो दोस्तों यहाँ पे निराहार है, तो नीर होगा फिर हार होगा, तो नीर, तो नीर आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, निराहा। तो यहाँ पे ये न देखिए दोस्तों राहा आ जाता है अलग और नी अलग आता है, तो नी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों दुर्बल में पूछ रहा है ना, तो आप लोग याद रखें दोस्तों दूर। नेक्स्ट है माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है? तो माया के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखें माया जो है ना यह जूठन के पात्र है। किसका? जूठन के। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि पलटन का विदूषक कौन था? लाना सिंह, बजीरा सिंह, उधम सिंह या वार्क सिंह? तो दोस्तों पलटन का जो विदूषक था वो बाजीरा सिंह था। कौन दोस्तों? बाजीरा सिंह।
नेक्स्ट है हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? तो दोस्तों हिंदी में पदबंध के 5 भेद है। कितने? 5। नेक्स्ट है परमात्मा आपको सुखी रखे, इस कथन किसका है? यह जो कथन है यह किसका है? परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन आप लोग याद रखिएगा आगंतुक लड़का का है। तो किसका दोस्तों? आगंतुक लड़की होगा। क्या होगा? आगंतुक लड़की। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के संकलन का अंग है। तो सिपाही की माँ पूछ रहे हैं, तो आप लोग याद रखिए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ से आप जो डिस्कस करने का लायक होगा हम उनको डिस्कस करेंगे, और जो नहीं है उनको हम रिपीट फायर की तरह करते जाएंगे। तो आप लोग जरूर अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी ने राज की सेवा किस रूप में की? तो दोस्तों अशोक वाजपेयी ने राज की सेवा की थी भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन पुरस्कार मिला है? किसको? तो विनोद कुमार शुक्ल को। कब? तो 1999 में। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो दोस्तों इनका जन्म स्थान जो है ना, इनका जन्म स्थान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है रघुवीर साय का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो दोस्तों रघुवीर साय का जन्म स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है रघुवीर साय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यह सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको आप लोग छोड़िएगा नहीं। इनका एक अलग से हम वीडियो बनाकर आप लोग को जरूर देंगे। तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो जगह लोग भूल गए। तो इनका हम शॉर्ट वीडियो बना के देंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा, तो जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि मुक्तिबोध ने MA किस विषय से किया था? तो दोस्तों मुक्तिबोध ने किया था हिंदी के विषय से। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? तो यह जो पदबंध है संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? बादल घिरे और मयूर नाचने, देखिए दोस्तों दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट यहाँ पे है ग का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान जहाँ से हम ग को बोलते हैं, तो एक बार आप लोग बोलिए तो मेरे साथ क ख ग। देखिए ये कंठ में ज़्यादातर आप लोग को ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। कहाँ पे? तो कंठ में। ठीक है। तो इसलिए इनका क्या हो जाएगा? कंठ। आप कह रहे हैं च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इनको भी आप लोग मेरे साथ पढ़िए च छ ज। आप देखिए कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है? तो दोस्तों प्रेशर तालू पर पड़ रहा है ना, तो इसलिए तालू होगा। क्या? तालू। अब देखिए प फ आ जाता है प फ ब। इनका देखिए दोस्तों ओंठ में होता है ज़्यादा प्रेशर, तो इनका हो जाएगा ओंष्ठ। क्या हो जाएगा? ओंष्ठ। इस तरह से अगर आप याद रखिएगा ना तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। आप लोग ज़रूर, ये टेक्निक है याद करने का। ठीक है। आपको हम रटाएंगे नहीं, यहाँ पे आपको समझाएंगे और याद करवाएंगे। इस तरह की नहीं रटा कर, हम वैसा करेंगे कि आप लोग एक बार में समझ जाइए। ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा अपना जो रिएक्शन है आपका वो बताइएगा कि कैसा लगा, किस तरह का है। नेक्स्ट यहाँ पे गुरु देश शब्द का संधि विच्छेद। गुरु पर देश संधि विच्छेद मतलब उनको 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग याद रखिए इनका ग्रुप है ना, तो गुरु जो उपदेश, देखिए गुरु उपदेश था है ना, उपदेश। आप देखिए दोस्तों यहाँ से कौन सा शब्द बन रहा है? उपदेश। तो पदेश नहीं होगा, कुछ तो लगेगा अपदेश कपदेश ये सब, लेकिन अर्थ होना चाहिए। तो उपदेश यहाँ पे, तो ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हताहत सबका संधि विच्छेद। आप देखिए दोस्तों 2 अलग अलग बोले हताहत हताहत। तो दोस्तों यहाँ पे 2 गो होता है हताहत, तो हटा हट न हटा हट। तो इस तरह से जो भी होगा वो यहाँ पे इनका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों इनको
8 जोड़ 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है कि नकलिच शब्द में प्रत्यय क्या है। तो दोस्तों नकल और ची, तो यहाँ पर ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो अंत में बच जाते हैं दोस्तों आप लोग याद रखें। इनमें से एक शुद्ध शब्द कौन सा? शुद्ध वाल्मीकि, अभिनेत्री, अभिनेत्री में हर सही होगा। संविधान, ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, और साहित्य में हर सही लगेगा। तो दोस्तों ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा होना चाहिए। देखिए संविधान, संविधान ये भी सही है, और दोस्तों यहाँ पे वाल्मीकि भी। तो आप बताइए फिर से। तो यहाँ पे हो जाए दोस्तों संविधान होता है, ये भी सही है और ये भी सही है। संवि ऐसे लिखते हैं ना अपने लोग, संविधान धो होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पे भी धो है, तो दोनों सही है। क्या है? दोनों सही। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है, कह रहा है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो दोस्तों नायक का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो नायिका हो। क्या दोस्तों? नायिका। बोध बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। दोस्तों बोधा सिंह के पिताजी का नाम था हजारा सिंह। क्या दोस्तों? हजारा सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? अकालिया सिख, तो एक अकालिया सिख जो है ना, ये 1.25 लाख के बराबर होता है। कितना? 1.25 लाख के बराबर। नेक्स्ट है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? वो बूढ़ा थे, जवान थे, या बच्चा थे, या बुजुर्ग पूरा थे। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, तो बूढ़ा और बीमारी में थे। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर। वो जेल तोड़कर वहाँ से आया था छात्र आंदोलन में, और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। छात्र आंदोलन कहाँ पे हो रहा था? तो पटना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। तो आप इतना याद रखिए इनके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है। तो दल विहीन पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मार्क्सवाद और लेनिनवाद। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रिंस क्रोप्टोनिक किस विषय के विद्वान थे। तो प्रिंस क्रोपोटकिन जो थे न दोस्तों, ये थे आपको अर्थशास्त्र के विद्वान। नेक्स्ट कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। कौवा पेड़ पर बैठा है, तो दोस्तों यह उदाहरण है अधिकरण का। किसका? अधिकरण का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए इनके बारे में, यह संबोधन है, यानी कि भगवान से संबोध कर रहे हैं। आप इनको याद रखिएगा, कर्ता ने करण से, ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को लिखा होगा, नहीं होगा तो आप कमेंट कर बताइएगा, हम आपको दे देंगे। ठीक है। मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है। तो दोस्तों मोहन जाता है, यह है वर्तमान काल का। नेक्स्ट है श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है। तो दोस्तों श्याम ने खाया, यह आप भूतकाल का है। क्या दोस्तों? भूतकाल का। नेक्स्ट है सभा शब्द क्या है। तो दोस्तों सभा शब्द जो है ना दोस्तों, आप लोग याद रखिए इनके बारे में, यह स्त्रीलिंग। क्या दोस्तों? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है। तो प्रगीत और समाज के लेखक का नाम है नामवर सिंह। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है। तो उदय प्रकाश की रचना का नाम है तिरिच। क्या दोस्तों? तिरिच है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है कि नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध जो है दोस्तों वो कौन सा है। तो नामवर सिंह का ये तो दोस्तों अर्धनारीश्वर इसका होगा नहीं, बातचीत इसका होगा नहीं, और सदानीरा ये भी नहीं होगा। तो नामवर सिंह का आप जो बचा है दोस्तों वही ना होगा। तो इनका कौन सा हो जाएगा? तो प्रगीत और समाज। आप लोग बताइए कि अर्धनारीश्वर किसका है, यह किसका लिखा हुआ। तो आप लोग जरूर कमेंट कर बताइएगा। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है। तो आप लोग इनका भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताए थे। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जो इन चारों में से जो रचना है इनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, आप लोग याद रखिए तुमुल कोलाहल कलह में ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियाँ हैं? ए 3, बी 10, सी 50 और डी 100। चंद्र शर्मा गुलेरी की जो कहानियाँ वो 3 है। नेक्स्ट है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो दोस्तों आप लोग याद रखें, भारतेंदु युग के। नेक्स्ट है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो दोस्तों भाप बनकर जो बाहर निकलता है वो होता है मवाद या धुआं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण है, दिनकर है, नामवर सिंह है, मोहन राकेश। लोकनायक के बारे में पूछ रहे हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के रूप में जानते हैं, और दिनकर जी को आप लोग दोस्तों इनका आंसर जरूर दीजिएगा, किसके रूप में इनको जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो लाना सिंह जो था ना दोस्तों, यह युद्ध कर जो रहा था वो इंग्लैंड के तरफ से कर रहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? तो दलित आत्मकथा जूठन है। क्या दोस्तों? जूठन, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर। इसका अमृतसर का, यहीं से इन दोनों का प्यार की कहानी शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों कुरमाई का अर्थ होता है विवाह, सगाई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लाना सिंह ने उस लड़की से पूछा था। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों कह रहा है, कहाँ गया कुरमाई, थोड़ा आगे चल गया था। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? यह जो कहानी लिखी गई थी दोस्तों, यह कब लिखी गई थी? 1915 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1915 में। नेक्स्ट है, नारी और नर एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमाएं मतलब मूर्ति। किस रचनाकार की यह पंक्ति है? नारी और नर। तो यह दोस्तों हो गया आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है अर्धनारीश्वर, उसका हो गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का निबंध किस यानी संबंध जो है दोस्तों वह किस विधा से, यह पूछ रहा है। तो आप लोग इनको याद रखिए दोस्तों, यह निबंध है। क्या दोस्तों? निबंध है। नेक्स्ट है, चोर कैसे ताल है? तो चोर जो है ना दोस्तों, यह एक प्रकार का उथले ताल है। रामपुरवा कहाँ है? तो दोस्तों रामपुरवा यह बेतीहरवा के पास है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा? किसका? तो गंडक नदी का। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, चंचल रहा है, झिलमिल करते रहता है या बहते रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है? इन चारों में विष्णु, मुन्नी, चुन्नी या कुंती। तो सिपाही की माँ इन चारों में से कौन है दोस्तों? तो आप लोग याद रखिए विष्णु। कौन दोस्तों? विष्णु। जल शब्द कौन सा है? तो जल दोस्तों यह आप लोग याद रखें पुल्लिंग है। जल क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे देवता शब्द क्या है? तो दोस्तों देवता के बारे में लोग बताइएगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा। श्रद्धा शब्द का विलोम मतलब उल्टा, श्रद्धा का उल्टा हो जाता है आपको घृणा। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद, वार्तालाप आप लोग जान गए होंगे, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि स्वादग्नि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इनका दोस्तों संधि विच्छेद सत्य जोर वाणी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों नयन शब्द का संधि विच्छेद है न जोर अन। नेक्स्ट है, करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों करुणा शब्द का विशेषण है कारुणिक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है कि जड़ शब्द का विलोम मतलब उल्टा क्या होगा? जड़ का, जड़ मतलब जमीन के अंदर, तो उसका छिपी होना चाहिए अपने भाषा में जो कहते हैं दोस्तों, तो इसका हो जाएगा चेतन, जड़ का चेतन। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? खंडन मतलब जो टूटा फूटा होगा, तो उसका इकट्ठा जो हो जाएगा दोस्तों वही होगा ना, तो मंडन या मंडप होना चाहिए, मंडन है।
दया शब्द कौन संज्ञा है? तो दया, तो आप लोग जानते हैं भाववाचक हो जाए, दया क्या हो जाए? भाववाचक। पहले बता चुके हैं चारों के बारे में। 5 संज्ञा होता है। नेक्स्ट है कवि। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? कवि श्रेष्ठ, ये दोस्तों तत्पुरुष समास है। क्या दोस्तों? तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर अभी के अभी ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो लेने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको मिलता है बिहार बोर्ड 12th क्लास के सोशल साइंस के ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दोस्तों 10th क्लास के जितने भी प्रश्न हैं मैथ और इंग्लिश छोड़ के, तो वह सभी मिलते हैं। और इसके बाद अगर आप इनके अतिरिक्त डीएलएड या आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल और बेहतरीन है। तो दोस्तों उम्मीद करता है आप हमारी बात समझ गए होंगे और इस चैनल को अभी ज्वाइन कर लिए होंगे। तो देखते हैं कितने लोग ज्वाइन करके कमेंट में लिखते हैं यस या नो। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।